प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइया आइया का तन वालिया, मीनो मीने रब्द कर, मीनो मीने रब्द कर, किन किन में सूत कातिया साचा स्नेह धर। आइया का तन वालिया, आइया का तन वालिया, मीनो मीने रब्द कर, मीनो मीने रब्द कर, किन किन में सूत कातिया साचा स्नेह धर। आइया का तन वालिया, आइया का तन वालिया, किन्हू का त्या सोहाग का सूत भर भर से, किन्हू का त्या सोहाग का सूत भर भर से, कोई बैठी पाँव पसार के ले बैठी पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। आइया का तन वालिया, आइया मीनो मीने रब्द कर, मीनो मीने रब्द कर, किन किन में सूत कातिया साचा स्नेह धर। आइया का तन वालिया, आइया का तन वालिया, एक सूत देखे और के उम्र सब गई, एक सूत देखे और के उम्र सब गई, फेरा देवे रूपवंतिया कब पूनी हाथ न लई, फेरा देवे रूपवंतिया कब पूनी हाथ न लई। आइया का तन वालिया, आइया का तन वालिया, मीनो मीने रब्द कर, मीनो मीने रब्द कर, किन किन में सूत कातिया साचा स्नेह धर। आइया का तन वालिया, आइया का तन वालिया, जब सूत सैया देखा तब जाहिर हुआ सब कोई, जब सूत सैया देखा तब जाहिर हुआ सब कोई, पर जिन कछुए न कातिया छिपाई रही मुख रोई, पर जिन कछुए न कातिया छिपाए रही मुख रोए। आइया का तन वालिया, आइया का तन वालिया, मीनो मीने रब्द कर, मीनो मीने रब्द कर, किन किन में सूत कातिया साचा स्नेह धर। आइया का तन वालिया, आइया का तन वालिया, स्वामी तक ले डाले बल, एक झगड़ा लगावे और को स्वामी तक ले डाले बल, ये बातें हो सी वतन में जब उतर जासी अमल, ये बातें हो सी वतन में जब उतर जासी अमल। आइया का तन वालिया, आइया का तन वालिया, मीनो मीने रब्द कर, मीनो मीने रब्द कर,
किन किन में स्रोत कातिया साचा स्नेह धर। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। शुरू करिए, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंदो सदगुरु चरण को करो प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम आयुगल को पल पल करो प्रणाम। प्यारे की जय। बोलो सिंहानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। अव्वल से बिच अबलग तरफ ना तरफ पाई ना बक्का की। मोहम्मद एताही बोलिया जासो ईशा पावे साहेदी। जासो ईशा पावे साहेदी। सोलई रोल्ला साहेदी। सुंदर साथ जी। सोलई रोल्ला साहेदिया हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमाई मोहम्मदी साहेब वदनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सुंदर साथ इस श्रृंगार महाश्रृंगार का अंतिम प्रकरण के अंतिम चरण में हम और आप चल रहे हैं। और मेरे पिया प्राणवल्लभ श्री राजी महाराज अनंत इलम के सागर में डुबा करके हमको अनंत सुख धाम देने दे। बार बार यही चौपाई, बार बार यही ज्ञान, बार बार यही वर्णन इसलिए आता है मेरे साथ। समझने की बात समझने वाले थोड़े से इशारे में ही समझ जाते हैं। और वो इशारा क्या है कि आप परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया इस ब्रह्मांड में इस माया के इस झूठ के सपने के संसार में आई हो। और सपने के संसार झूठ की दुनिया बनाने वाले त्रिगुणातीत ब्रह्मा विष्णु महेश शेष शाही नारायण आदि नारायण और उससे परे भी अक्षर धाम तक जिस वाणी की, जिस ज्ञान की, जिस हकीकत और मार्फत की शुद्ध नहीं है, वो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी आप श्री राजी महाराज ने हमारी आत्माओं के लिए, हमारी रूहों के लिए ये अखंड भरपूर परम धाम का खजाना लेकर इस ब्रह्मांड में आए। और उनके साथ उनकी साहेदियां भी आई, साक्षियां, लाखों निशान भी आए। वेद कतेबों में भी लिखा है, हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है और पुराण में भी लिखा है, ताकि आने वाली ब्रह्म सृष्टि, आने वाले सुंदर साथ को श्री राजी महाराज की अक्षरातीत की पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप की शोभा की, श्रृंगार की और उसकी लीला की पहचान हो जाए। इसलिए मेरे साथियों अब आगे वर्णन करते हैं। सोलई रोल्ला साहेदी, दूजी साहेदी आप। एक तो कुरान में लिया है, आप मोहम्मद बन के आए, रसूल बन के आए और हम आत्माओं को कुरान से सारी बातें, हम परमधाम में बैठे थे उससे पहले इस दुनिया में आकर मेरे प्रिया अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने वही जो व्रज वाली लीला करने वाले दो ही शक्ति अक्षर की आत्मा और श्री राजी महाराज का जोश आवेश जो तीसरे दिन लीला में मोहम्मद के तन में बैठे थे, साक्षात अर्श अजीम में जाकर के
अपने पिया के पूर्ण दर्शन करके पूर्ण स्वरूप का वर्णन किया, श्री जमुना जी का वर्णन किया, हौज कौसर का वर्णन किया और 90,000 हरफ लेकर के इस ब्रह्मांड में साहेदिया यानी साक्षियां लेकर के मम। उसके बाद ईशारोल्ला यानी श्री श्यामा महारानी चौथे दिन की लीला में श्री मारवाड़ देश उमरकोट गांव मत्तू मेहता के घर जो देवचंद्र प्रकट हुए उनके तन में बैठ करके तारतम्य बीज वचन ले आए और परम धाम की साक्षियां शुद्ध हम सब आत्माओं को दिया। ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी कहते हैं। और ये सारी मोहम्मद की और इशारुल्लाह की साक्षियां लेकर इस आखिरी इलम, ये आखिरी ब्रह्मवाणी में हम सुंदर साथ को एक एक चीज खोल खोल करके ये सुख धामधनी पिया प्राणनाथ हमारी आत्माओं को दे रहे, कह रहे हैं कि सोलह शाहिदी दूजी शाहिदी आप दई क्यों करी इमामे जाहिर है। जाहिर किसने की? ये आखिरी स्वरूप जो इमाम मेहदी के स्वरूप जो बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं सुंदर सा जी, जिसको आखिरी मोहम्मद कहते हैं। मेरे साथियों, आप विश्वास करो, यकीन करो इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, ब्रह्मवाणी के ऊपर। मेरे सुंदर भले मेरे पिया अक्षरातीत श्री राज जी महाराज ने हमारी रूहों के लिए 5-5 बार तन भले धारण, लेकिन ये असली सुख अंतिम चरण में उन्होंने दी और पूरा खजाना ला करके 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को दे दिया। इतना ही नहीं सुंदर साथ, 12,000 ब्रह्म आत्माओं को भी इतना विश्वास दिला दिया कि हे मेरी परम धाम की आत्माओं, अब आप मुझे मत खोजो, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम ब्रह्म सृष्टियों के दिल में, मोमिनों के दिल में, परमधाम की आत्माओं के अंदर विराजमान होकर इस ब्रह्मांड में जुट के स्वप्न के संसार में पिया प्राणनाथ जी हम आत्माओं को अखंड परमधाम, अखंड निज दे करके, निज बुद्ध का ज्ञान दे करके मेरे सुंदर साथ जी आप स्वयं दे रहे, कह रहे हैं जो सब में रोशन भई लई इसे मोहम्मद की शाहिदी बक्का जाहिर किया इमाम। अब यही चौपाई सुंदर साथ जी पितक साहब के अंतिम चरण में भी आएगी। मोहम्मद मिले ईशा मिने तब अहमद हुआ शाह, अहमद मिले मेहदी मिने एक दिलों मिल भये इमाम। अब मोहम्मद की साक्षियां, ईशा रोल्ला की साक्षियां, वेद कतेबों की साक्षियां लेकर हमारे पिया प्राणनाथ जी ने हमसे पहले इस ब्रह्मांड में आकर के दे दिया था। और की बात आप श्री राज जी महाराज ने, इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी ने आकर के खोल खोल करके हम आत्माओं को ये अखंड सुख दे रहे, कह रहे हैं हक हादी रोहन की करी खिलवत जाहिर तमाम। सारी चीज खोल करके बताए हक कौन है, यानी अक्षरातीत पिया प्राणनाथ श्री राज जी महाराज कौन है। अब सुंदर साथ कोई कहे और हम गलत समझे तो राज्य का दोष मत निकालो, उस वाणी का दोष मत निकालो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि इतनी वाणी, इतना ज्ञान, इतना इलम का सागर धामधनी पिया प्राणनाथ जी दिलाते हुए तुमको मूल मिलावा वाले मूल स्वरूप अक्षरातीत का दर्शन नहीं होता है। उनकी लीला, उनके श्रृंगार शोभा की पहचान नहीं होती। सुंदर साथी, आप धनी को मत दोष दो, या तो सच्चे सदगुरु को मत दोष दो। सच्चे सदगुरु ने अपना तन ताज कर असलियत स्वरूप की पहचान हम आत्माओं को धामधनी ने इस दुनिया में करा दी। कह रहे हैं अकहादी रोहन की करी खिलवत जाहिर तमाम। इन आखिर दिनों इमाम बानी बोले ना बक्का बिन। आखिरी लीला में आखिरी दिन के अंदर ये ब्रह्मवाणी के अलावा पिया प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से कुछ नहीं निकलता। सुंदर साथ जी 1751 से पहले 1748 तक ये परम धाम की वाणी कुल मूल सब विध वतन सहित आई। उसके बाद 3 साल जिस तन को इस ब्रह्मांड में रहना था, उन्होंने हम आत्माओं को पन्ना जी में बैठे हुए 5000 की जमात को हाथ पकड़ पकड़ करके परम धाम का ध्यान, चितवन, मेडिटेशन कराया। हाथ पकड़ पकड़ करके पूरे परम धाम के दर्शन कराए, हाथ पकड़ पकड़ के। सुंदर साथ जी मूल मिला में बैठे हुए पिया अक्षरातीत श्री राज जी महाराज का युगल स्वरूप का
ध्यान कराया, उनकी शोभा बताई, उनके श्रृंगार बताए और आखिर में कहता मूल स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारा ना कीजिए अदक्षिण, फिर कीजिए दर्शन। अब सुंदर शास्त्री जी दोष हमारा है या दुनिया का है? सुंदर शास्त्री जी ये आप अपने आप पहचान कर लो। मैं कहता हूं मेरे साथियों, किसी के पर दोष मत थोपो। कि परम धाम के अंदर कौन बैठा है, कैसा स्वरूप है, उनकी कैसी लीला है, कैसी शोभा है और कैसा श्रृंगार है। दोस्त मत दो सुंदर साथी दुनिया को। इन आखिर दिनों इमाम बानी बोले ना बक्का भी न है, सो सिरले शुकन गिरोह ने कायम किए सवन। इस बात को जो अक्षरातीत की अंगना हो, परम धाम की जो आत्मा होगी, वो इस सत्य को, सत्य के ज्ञान को समझ जाएगी और अपने दिल में लेकर के खुद जागेगी और सुंदर साथ को इस सत्य की पहचान कराएगी। कौन होगी? जो परम धाम की हकीकत में जो ब्रह्म सृष्टि होगी। दुनिया 14 तबक कह दिए इल्मे मुर्दे उठाए, और इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से 14 लोक में आए हुए सुंदर साथ जी आत्माएं जिस जीव के ऊपर बैठी है, उस मुर्दे जीव को बैठी उठा देंगे। ये बात कुरान में लिखी है कि कब्रों से मुर्दा उठेंगे। कब्रों से मुर्दा उठने का मतलब वो सीमेंट और चूना और ईंटे से बनी हुई कब्रों का नहीं। हमारा अंदर 5 तत्व और 3 गुणों का बैठा हुआ शरीर, उनके अंदर जो चेतन रूप जीव बैठा है, उनके ऊपर आत्मा बैठी है। माया में आकर वो आत्मा सो चुकी है, उसको धाम देने की प्राणनाथ इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से आप जागृत कर रहे, उठा रहे और हकीकत और मार्फत का सुख दे रहे। कह रहे दुनिया 14 तबक के दिए इल्मे मुर्दे उठाए, ताए मौत न होवे कबू लिए बक्का हमने बैठा है। ताए मौकना, मौत ना, सुंदर से मौत का मतलब समझे नहीं? उनका कभी मौत हो ही नहीं सकता है सुंदरता। क्यों? वो वैसे ही मर चुके हैं। सुंदर मर चुकने मतलब समर्पित भावना, कुर्बानी की भावना उन्होंने कर ही दी है, फिर उसका मौत के सवाल कोई हो सकता है सुंदरता जी? इसलिए धामधनी प्रिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं ताए मौत ना होवे कबू लिए बक्का मिने बैठाए। उस आत्मा को इस ब्रह्मवाणी के द्वारा बक्का यानी अखंड में अपनी आत्म परात्म के अंदर बिठा देते हैं। सुंदर साधी जागृत होने वाले को, हकीकत और मार्फत के सुख लेने वाले को, पिया की असलियत पहचान करने वाले को। बड़ाई इन इलम की क्यों इन मुख करो सिपत। इंद्रावती भी स्वयं अपने मुखारबिंद से, तन मेरा ठाकुर का थन, लेकिन सुंदर साथी ये चौपाई सुन लो। बड़ाई इन इलम की, वो धामधनी पिया प्राणनाथ जी की मुखारबिंद की इस श्री मुखवाणी, जिसको हम कहते हैं बेशक इलम गुलजम स्वरूप। इंद्रावती कह रही कि मेरे प्यारे सुंदर साथी, उस इलम के सागर की बड़ाई मैं अपने जिब्या से नहीं कर सकती हूँ। इतना सुख श्री राज जी महाराज ने उस मेरा ठाकुर के तन में बैठकर इंद्रावती की आत्म पर बैठ करके किया है, और उसके वखान, इसकी शोभा, इनकी महत्व, उनकी महिमा साक्षात इंद्रावती गा रही है। कह रही है इन मुख करो सिपत, सो आया तुम में मोमिनो, जाको शब्द न कहीं पहुंचाते। उनकी शोभा का, इनकी स्वरूप का मैं इन माया की जिज्ञा से वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। इतने वर्णन श्री राज जी महाराज ने इस वाणी की शोभा है दी है। ये वखान महामती श्री इंद्रावती जी कर रही है। कह रही और शराब मेरी सुराही का, सो रखा ना मोहर कर रहे, सो खोलने बहुत किया पर क्यों खोले कबूतर रहे। ये अखंड ब्रह्मवाणी शराब, शराब यहाँ दुनिया वाली शराब नहीं, ये वाणी आम सुंदर साधु। आगे चौपाई आगे नहीं सुनने वाले जो ब्रह्म सृष्टि होगी, उनको क्या किया? तालू खोलकर, मुंह खोलकर जबरदस्ती से ये रस। और अंतिम चौपाई में पर क्यों खोले कबूतर। कबूतर कौन? ये जीव सृष्टि जो माया के जीवड़े बने हुए हैं, पर उड़ने वाले बैठने वाले कबूतर को इस ब्रह्म ज्ञान की चांच भी नहीं मिलेगी। उनकी शोभा स्वरूप का वर्णन उसको कभी नहीं। कल भी चर्चा में कहा था
आज भी कहता हूँ सुंदर सा जो वाणी में लिखा है, इसका मतलब यह है मेरे प्यारे सुंदर साथी कि हम जीव सृष्टि है, हम ईश्वरी सृष्टि है, या तो हम ब्रह्म सृष्टि है। वो बात दूसरे के सामने मत कहो, अपने आप अंदर झांक लो, अपने आप अंदर खोज कर लो कि मेरी कैपेसिटी कहाँ तक। क्यों दूसरे हमारे ऊपर उंगली उठाए? सुंदर, अपने आप पता चल जाएगा कि जीव सृष्टि इस ब्रह्मवाणी को सुन ही नहीं सकेगी। ईश्वरी सुनेगी, इसको यहाँ से नीचे उतरेगा नहीं। और जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो नाचेगी, कूदेगी, आनंद करेगी, मस्ती में आ जाएगी, क्योंकि उनके पति के, उनके खावंद के, उनके पिया के वचनों सुनकर कौन आत्मा उतर बैठ सकती है? वो कूदेगी, नाचेगी, आनंद की मस्ती में मस्ती आने की कह रही है। और शराब मेरी सुराई का सो रखा था मोहर कर रहे, सो खोलने बहुत किया पर क्यों खोले कबूतर रहे। सो रखा तुम्हारे वास्ते, सो तुम ही लियो दिल धर रहे, लिखे फूल प्यारे तुम ताले, अछूत पियो भरपूर भर भर रहे। द्रावती जी कह रही कि मेरे सुंदर सा ये वाणी का रस, ये अखंड ब्रह्म ज्ञान का रस श्री राज जी महाराज ने हमारी आत्माओं के लिए रखा है, भर भर के रखा है। अब आखिरी समय में इस वाणी का ही रस हम आत्माओं को पीना है। और इंद्रावती के लिए भर भर कहने मतलब कि उठते बैठते खाते पीते वाणी का मंथन चिंतन ध्यान अवश्य करो, और अखंड धनी का अखंड सुख इस ब्रह्मांड में प्राप्त करके फिर हम परम धाम मूल मिला में जागृत हो जाएंगे। शराब मेरी सुराई का सोरहो मस्ती देवे पुरन, उस सुराई में जो शराब रखी है यानी ये ब्रह्मवाणी लिखी है, वो मस्ती देवे भरपूर। कहाँ की मस्ती? जैसे दुनिया की जूठ की शराब दुनिया नरक माया चंडाल में नालियों का सुख देती है, उसी तरह से परम धाम की इस ब्रह्मवाणी, इस अखंड ज्ञान का सुख हमारी आत्माओं को जब मिलता है तो वो मस्ती परम धाम के 25 पक्षों की, परम धाम के रंगमहल की, रंगमहल के अंदर नव भूम 10वीं आकाशी के अंदर हमारी आत्म पर आत्म के साथ बैठ कर के हमारे पिया के साथ हम कैसे कैसे सुख लेते थे, ये सारी मस्ती इस वाणी के माध्यम से हमको चढ़ती है। कह रहे हैं दे इलम लद्दुनी लज्जत सोहक वक्का अर्शतन। जब सुंदर साजी हम परम धाम में थे और परम धाम के हमारे जो जन थे हमारे परात्म में, हम परम धाम में सदैव अखंड अनंत सुख से राज्य से हम लेते थे। उसी तरह यहाँ भी जागृत होकर के इस ब्रह्मवाणी में डूबोगे, इस इलम के सागर में हम डूबेंगे तो यहाँ पर वही मस्ती, वही ज्ञान, वही चितवन करके उनका अखंड सुख अपने पिया के साथ यहाँ पर ले सकते। दो बात ध्यान रखना, एक तो सच्चे सदगुरु के माध्यम से मिलेगा और सत्यवाणी के साथ आपको मिलेगा। पहचान कर लो सुंदर साथ जी, अंतर अक्षु खोल करके उस पिया से अब भी वक्त है, मिल लो, मिलके उनके अखंड सुख को प्राप्त कर लो। वाणी में डूबो, हर पल हर घड़ी पिया के धर्म के उनके बिना और कुछ ना देखो। सुंदर साथ दे इलम लद्दुन लज्जत हक्का बक्का अर्शतन, जो बैठे हुए पहाड़ जो सो पहाड़ उड़ाए अशराफिले सुरे। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे रोज बोलते हो जो भाई, एक सुरे उड़ाए के दिए दूसरे तेरही में कायम। यो कयामत हुई जाहिर दिन श्री मोहम्मद करी उम्मत करोश। ये आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी जो नूरी मोहम्मद जो कहते हैं, बैठे हुए पहाड़ जो तो उड़ावे अशरा उस ब्रह्मवाणी के एक शब्द से सुन। माया का कितना भार तुम्हारे ऊपर ना है, पहाड़ के बराबर डूबे हुए हो तो, लेकिन एक सुरधाम धनी किया प्राणनाथ जी के शब्द से सारी दुनिया का कष्ट, सारी माया का कष्ट दूर हो जाए। लेकिन किसको? जिसके धनी के प्रति यकीन है, विश्वास है। यकीन ना छोड़े सुहागिन, जो पड़े कोटि विघन, प्यारी पीयू के कारण जीव को ना करे। अगर मिल भी जाता है सुंदर शादी, उसको स्वीकार लो। महराज ठाकुर कितने कोमल होंगे, दीवान के लड़के थे,
स्वयं दीवान थे, श्री नवतनपुरी धाम के दीवानगी करने वाले मिनिस्टर जैसे पहाड़ों में जा करके, जंगलों में जा करके, भीख के टुकड़े मांग करके गुजारा 18 साल किया होगा। सुंदर सा, क्या इस तन को कितना दुख सहना पड़ा। जिन्हें इतना दुख तो हमारे पर ना दिया है, ना कभी देंगे। फिर भी हमारे करने के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार अगर दुख सुख आते हैं तो झेलने की शक्ति भी धाम धनी पिया देते हैं। क्योंकि दुख आएंगे, धनी धाम के दुल्हा की ये वाणी ढाल बन करके बन रह जाएगी। ये ढाल का अर्थ होता है दुख को रोक लेगी, इशारा से समझ में आ जाएगा और ये समय हमारा निकल जाएगा। लेकिन ढाल कब बनेगी? धनी की वाणी में आप डूबोगे, धनी की वाणी में मस्त हो जाओगे, तब आने वाले दुख को रोक लेंगे। तुम्हारा बाल भी बिक्का कर सकते नहीं। रास प्रकार की दूसरी चौपाई, दूसरे प्रकरण की ये चौपाई मुख पाठ कर लो। जारे धनी सहाय थाय, जारे धनी सहाय थाय, त्यारे जख हमारे माया। माया आएगी, माया बलवंती, माया भारी है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में माया को बनाने वाले मेरे पिया प्राणनाथ है। क्या करोगे? उपनी है मूल धनी थकी, क्योंकि आपने राज्य से स्पेशल मांगी, आइटम मांगी। तो राज्य कहता मैं भी ऐसी ऐसी बनाऊंगा कि आप उसको देखते रह जाओगे, उसकी मस्ती में डूब ही जाओगे, तुमको कोई निकालने वाला नहीं, मेरे अलावा तुमको निकालेगा नहीं। डुबाएंगे वो, बताएंगे वो, ढाल बन के भी हो रहेंगे और माया से निकाल करके अर्श अजीम रंग महल परम धाम के मूल में लाके सुख देने वाले भी। क्यों? एक तरफ उन्होंने दिखाया है, दूसरे तरफ ढाल बन के क्या? दुख ना देव फूल पाखड़ी देखो शीतल ने, दुख ना देव फूल पाखड़ी देखो शीतल ने। कितना प्यारा शब्द है हमारे लिए, सुंदर सा। दुख वो सहन करें, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को आएगा, वो खुद सहन कर ले। हमारी आत्माओं को, हमारे जीव को अगर धनिक के नाम पे हम डूबेंगे तो जरा मात्र भी दुख हमारे ऊपर नहीं आने वाला। और कभी आ भी जाए तो सौंप दो मेरे चरण, राज्य के चरणों में। हे मेरे जानो तो राजी रखो, जानो तो राजी रखो, जानो तो दर्द, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ मैं करती। बस मेरे धनी आप जानो, आपका कान जाने, मैं तो अपनी आपकी कियल हूं। इतना ही मैं जानता, मुझे और कुछ पता नहीं। शराब मेरी सुराई का स्वरूप हो, मस्ती देवे पुरन दे इलम लद्दुनि लज्जत हक वक्का अर्शतन। जो बैठे होए पार जो उड़ावे अशराफिले सुरे, सूरे खोले मगज मुसाब गए हुए जहर तजल्ला नूर। सूरे खोले मगज मुसाब के, मगज मुसाब का मतलब कुरान, जो धाम धनी पिया प्राणनाथ जी ला करके दिया है, वो सारी बातों खोल करके हमारी आत्माओं को तसल्ली देंगे, विश्वास देंगे, साक्ष्य दे करके हमारी आत्मा को मजबूत करेंगे। तुम्हारे धनी कौन है, तुम्हारा रूप स्वरूप क्या है? तब उड़े काफर होते जो पार से हुए मोमिन बान चुरे। तब सुंदर शाह जी काफर बन करके, दज्जाल बन के, शैतान बन के तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे जीव के ऊपर जो बैठे हैं, उस वाणी के माध्यम से उड़ जाएंगे। कहते हैं लगे और बान अर्श इलमे, लगे और बान अर्श इलमे, तीन हुए कायम नूर हजुरे। और जिसको इस कलेजे के ऊपर इस ब्रह्मवाणी के बाण लगे होंगे, पिया के वचन लगे होंगे, पिया की शुद्ध बुद्ध आई होगी, सुंदर साथ जी, तो सब तीन हुए कायम नूर हजुरे। अक्षरातीत के चरण कमल में स्वयं जागृत है, उसको कोई भी और कोई जुदा और कोई अलग कर सकते नहीं है। कह रहे जो लिखी सिपत्ते फुरमान में, सो सब तुम अर्शरुहन है। आप धामधनी पिया प्राणनाथ जी बार बार इस ब्रह्मवाणी के अंदर ये बार बार इस चौपाइया को ला करके कह रहे सुंदर साथ जी। मैंने पहले दिन कहा था हम कौमा में है, इसलिए धामधनी एक एक बात को टॉर्चिंग कर करके हमारे दिमाग को ठिकाने ला करके कहते हैं जो लिखी सिपत्ते फुरमान में, तो सब तुम अर्शरुहन। ये परम धाम की आत्माओं, जो कुरान में लिखा है, जो पुराण में लिखा है, जो हिंदू शास्त्रों में, वेद कतेबों में जो लिखा है, वो सब साक्षियां तुम्हारी आत्मा को तसल्ली देने के लिए
धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने दिया है। और सिफत तो हो गई जो कोई लिहोवे वाहिदत बिन, और सुंदर साथ जी वाहिदत बिन सुंदर साथ, उनकी सिफत होगी, महानता होगी, क्योंकि हमारी आत्मा वाहिदत में निस्बत में राज्य के साथ स्वयं है। 14 तबक पढ़ गए किन खोली नहीं किताब है। अब यहाँ सुंदर साथ जी एक का तो निशान यहाँ राज्य ने, जो कोरे जीव हो गए, चाहे कितना भी प्रणामी या निजानंदी बन भी गए हो, तारतम ले भी लिया होगा, अपने गुरुजनों के पास कंठी या तारतम बंधवा लिया होगा, लेकिन जब तक उनके घर में श्री कुलजम स्वरूप साहब नहीं, और कुलजम स्वरूप साहब होने के बाद जिन्होंने इस ब्रह्मवाणी खोली नहीं, और इस ब्रह्मवाणी खोलने के बाद उनका मनन और मंथन चिंतन नहीं किया है, यहाँ लिखा है 14 तबक पढ़ गए किन खोली नहीं। इनको पार ब्रह्म की लीला स्वरूप की पहचान नहीं, वो जीव सृष्टि है। प्रणामी ना समझ लो, नित्यानंदी ना समझ, इशारते रमुझे क्यों खुले, देखो किन खोलाई दे किताब, और समझ लो कि उनके ऊपर राज्य की मेहर नहीं, करते तो है मैं, वो मेहर के पात्र नहीं बने हैं, इसलिए उन्होंने वाणी खोल के देखी नहीं है, ना सुनी है, ना समझी। क्या सुनना है, क्या चर्चा सुनना है, अरे क्या अभी तक सुनना है, हर साल होती है सुंदर, हर साल महाराज लोग करते हैं, और अरे क्या है, एक बात सुंदर साथ, एक बात, हमारा मन बुद्धि पत्थर नहीं वज्र हो चुका है। कैसे वज्र हो चुका है सुंदर, दुनिया के अंदर आप देखो, भागवत की कथा कितनी होती है, कितने गांव में होती है, कितने नगरों में होती है, कितने शहरों में होती है, और लाखों और करोड़ों रुपया लोग देते हैं। हमारी भी तक साहब की चर्चा साल में एक ही बार होती, और वाणी की चर्चा अगर करने बैठो मेरे सुंदर साथ, तो एक साल पूरा अगर ध्यान से 2 घंटा सुनो, 2 घंटा 3 घंटा सुनो, तब तो हवे पहला मौजल से लेकर मोहम्मद करीम एक साल में एक बार शायद पूर्ण हो सकता, वो भी मैं तो नहीं मानता हूँ कर सकते। ये पिया प्राणनाथ जी के वचनों को जो पात्र नहीं बनोगे, तो कितनी कंठी और कंठा बंधवा लो, कितने तारतम ले लो, निजानंदी बनो या तो प्रणामी बन जाओ सुंदर सा, इस पिया के सुख के पात्र हम नहीं बनेंगे। यही हमारी निशानी है कि हम पूरे जीव है। मुक्ता हरफ है तुम वास्ते, अखत्यार दिया हादी पर रहे, मुक्ता हरफ, इस अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी हमारे पिया प्राणनाथ जी ने श्यामा जी के माध्यम से, श्यामा जी की रचना बना करके हम आत्मा को दिया है। जो 14 तबक दुनी मिले, तो मायने होए ना हादी बिगड़ रहे। सारी दुनिया के कितने मीर पीर फकीर मिल जाए, कितने परमहंस मिल जाए सुंदर साथ जी, कितने ब्रह्मज्ञानी मिल जाए, कितने जगत गुरु मिल जाए, कितने गुरुजन मिल जाए, धर्म प्रचारक मिल जाए, मिले तो बहुत है सुंदर साथ जी, पर अगर श्री राज जी महाराज नहीं चाहते, वो हादी के बिना, यानी श्यामा महारानी हादी के बिना, यानी श्री राज जी महाराज के बिना इस ब्रह्मवाणी को कोई खोल सकता नहीं है। ये वाणी के, और आप सुन चुके कि मुसलमान लोगों कुरान का अर्थ भावार्थ क्यों नहीं समझा, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जो कुरान खोलेगा वो खुद खुदा होगा। इसलिए कोई भी काजी, कोई भी मुल्ला इस कुरान को नहीं अर्थ बताएंगे। और मेरे सुंदर साथी, आज हम आत्माएं अंदर बैठ करके श्री राज जी महाराज बैठे हुए, वही मेरे प्राणनाथ, वही मेरे सच्चे सदगुरु आप सुंदर साथ को इस ब्रह्म ज्ञान खोल खोल करके दिखा रहे इस वाणी के माध्यम से, क्योंकि वाणी में साक्षात पिया प्राणनाथ शाश्वत विराज। जिनको दिखता है वो मानेंगे, जिनको नहीं दिखता है उसके लिए ये सारी बकवास होगी। मैं अर्श किया दिल मोमिने, जा की पाई ना किन तरफ है। अब आ गए सुंदर, क्यों हम सुंदर साथ खोल सकते, क्योंकि सुंदर साथ नहीं खोल सकते, उनके अंदर बैठे, जैसे इंद्रावती नहीं खोल सकती, महराज ठाकुर नहीं खोल सकता है,
बैराग ठाकुर के तन में इंद्रावती की आत्म है। इंद्रावती की आत्म के ऊपर परम धाम की पांचों शक्ति बैठी थी। वो पिया प्राणनाथ अपने अंदर से खोल खोल करके सागर भर भर करके हम आत्माओं को 18,758 चौपाइयों में दी। अब इस चौपाइयों के अंदर शब्दों में आए शब्दातिक इस ब्रह्मवाणी में खुद बैठे। अब जो वाणी पढ़ेंगे, जो वाणी का मंथन करेंगे, जो वाणी का चिंतन करेंगे, उस दिल में बैठकर वो पिया अक्षरातीत श्री राज जी महाराज अपनी शोभा, अपनी स्वरूप, अपनी लीला का वर्णन करके हम आत्माओं को ये सुख देंगे। ये जाहिर तुम्हारा माज आप पढ़े हरफ कर पढ़ते थे, ये वेद हक हादी रो बीच खिलवत का जेन। वो हक साक्षात हक हादी श्री राज जी महाराज हम मेरी शुभान श्यामा महारानी की रचना के द्वारा खोल खोल करके परम धाम का अनंत सुख हम आत्माओं को वो देंगे। सो रख्या तुम्हारे वास्ते एक खोलो तुम मिले, ये मेरी परम धाम की आत्माओं तुम दोनों मिल जाओ, शहूर करो, मेरी वाणी को खोल करके बैठ जाओ। 2 मिलो, 4 मिलो, 10 मिलो और अंदर बैठ करके मेरी बातों को ज्ञान करो, वाणी की विहार करो, तो अंदर जो भी होगा खजाना वो तुमको मिल जाएगा। क्या रे दुनी पावे ना इन तरफ को, सो बीच अर्श तुम्हारे दिल ने। जो तुम्हारे दिल में बैठे हुए मेरे पिया प्राणनाथ श्री राज जी की शक्ति शराब बैठी है, उनके द्वारा एक वाणी खोल सकती और दुनिया बिचारी तरफ तरफ, उनको एक शब्द का पता नहीं, ना उस ज्ञान का पता है। सुंदर सा ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा जीवों को बनाने वाले खोज खोज पछे हारे, तो दुनिया के जीवों की क्या ताकत है इस। अब इसमें सुनता उल्टा जरा मेरी भाव समझो कि इस वाणी को जो खोलता नहीं है, ना पढ़ता है, ना मनन या मंथन करता है, वो समझ लो पूरा जीव। क्यों? आखिरी इलम ये, और आखिरी इलम में ज्ञान देकर हमारी आत्मा को जागृत करने वाला पिया प्राणनाथ कहाँ बैठे है? वो परम धाम को भूल जाओ। आज माया में वही परम धाम जो आप खोल के बैठे हो, इस वाणी में वो स्वयं बैठे और बैठ करके हमारी आत्माओं को ये अखंड सुख धामधनी पिया प्राणनाथ जी इस ब्रह्मांड में हमको दे रहे। कह रहे क्या कह रहे? तुनी पावे ना इन तरफ को, सो बीच अर्श तुम्हारे दिल। हक बक्का मता जाहिर किया, ए पर ए समझा नहीं कोई। जाहिर भी करेंगे, सुंदर बताएंगे, लेकिन समझ नहीं सके। किसने देखा है परम, किसने देखा है राज्य? कईयों को इतनी अपनी चतुराई रहती है कि राज्य की शोभा श्रृंगार का स्वरूप इस वाणी में लिखा हुआ है, फिर भी कभी अपनी अपनी चतुराई लेते, ऐसे होंगे ऐसे होंगे। ओ भाई, परमधाम का स्वरूप नूरी है, परमधाम का